छोड़कर आखिर किस पार्टी की ओर रुख करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? सामने आ गया अंदर का प्लान। बसपा, भाजपा, सपा सभी को आजमा चुके हैं मौर्य। बेटी के सियासी भविष्य के लिए लेने जा रहे बड़ा फैसला। पुराने दामाद को सपा में तवज्जो मिलने से है नाराज। बसपा में वापसी की संभावना भी ना के बराबर। अब बचा है सिर्फ एक ही रास्ता। स्वामी प्रसाद मौर्य, ये नाम उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार सुर्खियों में रहता है। चाहे सत्ता के साथ रहे हों या सत्ता के खिलाफ, हमेशा ही इनके बयान उत्तर प्रदेश में छाए रहते हैं। स्वामी सपा में आने के बाद खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके हर बयान को प्रोफेसर राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव निजी राय बताते रहते हैं। पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ तक बता चुके हैं। उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके खिलाफ आ रहे तमाम बयानों पर कोई लगाम नहीं लगाते। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य बगावती रुख अख्तियार कर ही चुके हैं, तो फिर उनके सामने आखिर क्या रास्ते बचे हैं, इस पर चर्चा चल रही है। सूत्रों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से अलग राह पकड़ने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। महासचिव पद से उनका इस्तीफा दो तरफा लिटमस टेस्ट की तरह है। एक तरफ सपा नेतृत्व उनके इस कदम से कितना दबाव में आता है, वो ये देखना चाहते हैं, और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि अन्य पार्टियां उन्हें कितना महत्व दे सकती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद हैं। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी पुत्री के लिए आंवला यानी कि बरेली सीट से टिकट चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ये नहीं चाहते थे कि फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को प्रत्याशी बनाया जाए। डॉक्टर शाक्य संघमित्रा के पहले पति हैं। हालांकि दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन फिर भी तल्खी साफ तौर पर नजर आती है। वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा देते हुए अखिलेश यादव को लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से इसका कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी पार्टियों में अपनी स्थिति को तलाश कर रहे हैं। इस बीच ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम सुर्खियों में है। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ उनकी तल्खी अगर बरकरार रहती है, तो फिर वो ओपी राजभर का दामन थाम सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के एक बड़े नेता हैं और पिछड़ों की राजनीति करने वाले राजभर को उनके आने से कोई ऐतराज भी नहीं होगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य राजभर की पार्टी में आकर फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। पिछले दिनों ये कयास लगाए गए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से बसपा की ओर रुख कर सकते हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ना तो उन्हें भाजपा और ना ही बसपा में एंट्री मिल सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा, भाजपा और सपा तीनों ही दलों की सियासत कर चुके हैं और तीनों ही दलों में अहम पदों पर रह चुके हैं। उनके पिछले बयानों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उन्हें पार्टी में वापस नहीं लेगी। बसपा चीफ मायावती उनके खिलाफ पहले ही बयान दे चुकी है। ऐसे में ओपी राजभर की पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुफीद साबित हो सकती है। अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष और सपा की ही विधायक पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आकर खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि मौर्य यूपी में पिछड़ों की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। उनके रहते ही कोई बड़ा सियासी गठजोड़ बनाया जा सकता है। ऐसे में सपा में उनको अहमियत न मिलना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कद है, उस कद के नेता के लिए ये बेइज्जती वाली बात है। उन पर लगातार निजी हमले किए जा रहे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के अगले कदम की सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।